Hello students, we are discussing chapter first of the class 11th chemistry. The name of chapter is some basic concept of chemistry. आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन. किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे. ठीक है. द बैलेंसिंग ऑफ a chemical equation means to equalize the number of atoms of each elements on the both side of the equation. means जब भी हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमें इक्वलाइज करने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन ईच साइड्स. मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स जो प्रेजेंट है ईच एलिमेंट से वो इक्वल करने होते हैं. ठीक है. देयर आर मैनी मेथड्स टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन. ठीक है. यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मेथड है आपके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. सम ऑफ दीज मेथड्स आर हीट एंड ट्रायल मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ठीक है. इस चैप्टर में हम 2 मेथड स्टडी करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड. और अदर 2 हम रेडॉक्स जो आपकी रिएक्शन चैप्टर है उसमें हम स्टडी करेंगे. ठीक है. फिर है आपका हीट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है. फर्स्ट क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड. दिस मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट स्टेप है राइट द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द स्केलेटन इक्वेशन. सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपकी इक्वेशन है उसको फॉर्मूले में केमिकल इक्वेशन में मतलब लिख देना है. जो भी उसके रिएक्टेंट है फॉर्मूले लिख देने हैं. ठीक है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के. ठीक है. इफ़ एनी एलिमेंट्री गैस अपीयर्स चेंज इट टू इट्स एटॉमिक स्टेट. ठीक है. अगर आपके पास कोई एलिमेंट्री गैस है, ठीक है, मीन्स आपको उसको चेंज करना है मॉलिक्यूलर गैस में, जैसे H2 है, O2 है, N2 है. ठीक है. सेलेक्ट द फॉर्मूला कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग. ठीक है. फिर आपने क्या करना है, सबसे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिस फॉर्मूले में जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे, ठीक है, आपने वहीं से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है. ठीक है. या उसको टिक कर लेना है. ठीक है. इन केस ऑफ अबव मेथड फेल्स देन स्टार्ट बैलेंसिंग द एटम्स अपीयर्स मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स. अगर हम क्या है स्टार्ट करते हैं जहाँ पे पहले ही मिनिमम नंबर्स है तो हमारा वो ये मेथड क्या है फेल हो जाता है उसके सामने. ठीक है. एटम्स ऑफ एलिमेंट्री गैस आर बैलेंस्ड लास्ट ऑफ ऑल. ठीक है. जो एलिमेंट्री गैस के एटम्स है वो सबसे लास्ट में आपने बैलेंस करने हैं. वंस ऑल द एटम्स आर बैलेंस चेंज द इक्वेशन इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म. जब आप पूरे आप इक्वेशन को क्या है बैलेंस कर देंगे तो उसको चेंज करना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में. वेरीफाई दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन बैलेंस्ड इन द फाइनल इक्वेशन. वेरीफाई द नंबर ऑफ एटम्स. लास्ट में आपने वेरीफाई करना है कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है कि नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल यहीं पे देखिए, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है Fe, अगर आपके पास H2O के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है Fe2O4 प्लस H2. ठीक है. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो इक्वेशन है, ठीक है, जो एटॉमिक फॉर्म में है आपकी, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपने कि जो आपकी गैस है उसको आपकी जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है एलिमेंट्री जो गैस है इसको एटॉमिक फॉर्म में चेंज करना है. ठीक है. जैसे H2 को 2H में. ठीक है. तो इसको चेंज करना है H2O, फिर आपका Fe2O4 प्लस 2H. ठीक है. कन्वर्ट कर दिया ना. फिर उसके बाद क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है कि सबसे जो आपके हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस कंपाउंड्स में है या सब्सटेंस में है. ठीक है. इनमें से. ठीक है. तो ये सबसे ज़्यादा आपके इसमें, इसको अंडरलाइन कर लो या बॉक्स क्रिएट कर लो. ठीक है. अब आपने स्टार्ट करना है यहाँ से बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन की. तो यहाँ पे भी हम किस एटम को बैलेंस करेंगे, जिसके पास
मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो आयरन और ऑक्सीजन में यहाँ पे किसके पास है, ऑक्सीजन के पास मैक्सिमम एटम, ठीक है। तो हम यहाँ से आप क्या है बैलेंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, या आप इसको लिख भी सकते हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितने आपके प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहीं से हम बैलेंसिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट देख लो, वैसे हम इस टाइप से भी टेबल बना के कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पे 4 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, Fe+4H2O देन Fe2O4+2H, ठीक है। मल्टीप्लाई किस साइड करेंगे, लेफ्ट साइड, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके, 4 ऑक्सीजन हो गए, 1 आयरन हो गया, फिर आपका 2 यहाँ पे आयरन है, ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब रहा आपका हाइड्रोजन और आपका क्या रहा, आयरन। अब करेंगे हम आयरन को बैलेंस, ठीक है, क्योंकि जो गैसेस है वो हम सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने हैं, प्रोडक्ट में आपके 2 और यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4H2O Fe2O4+2H, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में आपने कंपेयर भी करना है उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या है, आयरन 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब रही हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 4 2 जा 8, ठीक है। तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में आपके कितने हैं, 2, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, Fe+4H2O एंड Fe2O4+8H, ठीक है। अब हम इस एलिमेंट जो आपकी एटॉमिक हाइड्रोजन है इसको मॉलिक्यूलर में चेंज कर देंगे, ठीक है। Fe+4H2O+Fe2O4H2, ठीक है। ये आ गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप से हम क्या है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पार्शियल इक्वेशन मेथड, ठीक है। अब पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या है, दिस इज द बेटर मेथड देन द हीट एंड ट्रायल मेथड, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। द गिवन इक्वेशन स्प्लिट द केमिकल इक्वेशन इनटू 2 और मोर सिंपलर इक्वेशन और पार्शियल इक्वेशन। आपने जो गिवन इक्वेशन है उसको क्या है सिंपलर 2 या मोर देन 2 इक्वेशन में सिंपल इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। डिवाइड कर देना है या स्प्लिट कर देना है गिवन इक्वेशन को, ठीक है। बैलेंस ईच पार्शियल इक्वेशन सेपरेटली बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। उसके बाद आपने उसमें जो आपने फर्स्ट में हीट एंड ट्रायल मेथड किया उसको अप्लाई करना है, ठीक है। हम पहले ही हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे पॉसिबल नहीं है, बट जब हम पार्शियली स्प्लिट कर देंगे रिएक्शन को उसके बाद क्या है हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। मल्टीप्लाई द पार्शियल इक्वेशन विद द सुटेबल कोफिशिएंट if necessary so as the cancel out the common substances which do not appear in the final equations, ठीक है। फिर आपने क्या है मल्टीप्लाई करना है जो भी सुटेबल आपके कोफिशिएंट है जो नेसेसरी है, ठीक है, और जो कॉमन है उनको क्या है कैंसल आउट कर देना है, और फाइनल इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन में आपके अपेयर ना हो, ठीक है। फाइनली एड अप द पार्शियल इक्वेशन टू गेट द फाइनल इक्वेशन। फिर आपने क्या है जो पार्शियल इक्वेशन है पूरा सॉल्व करके जो भी हीट एंड ट्रायल करके जब आपने उसको बैलेंस कर दिया तो उसको जो कॉमन है आपके वो कैंसल आउट करने, और जो फाइनल आपकी इक्वेशन है वो क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम मेरे पास PbS+O3, ठीक है, ये स्प्लिट हो रहा है आपका PbSO4, ठीक है, प्लस O2 में, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है इस गिवन इक्वेशन को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो आप किस टाइप से करेंगे, O3 को स्प्लिट करो तो ये O2 प्लस O में स्प्लिट किया, ठीक है। फर्दर जो ये O है ये रिएक्ट करेगा आपका
PbS के साथ, ठीक है। तो इसको क्या है, आपने इसके साथ रिएक्ट करवाया तो ये बन गया PbSO4, ठीक है, PbSO4। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए क्या है, सबसे पहले हम इस ऑक्सीजन को देखेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे आपकी क्या है ऑक्सीजन, बाकी एलिमेंट सेम है, बस ऑक्सीजन में क्या है, तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ इस इक्वेशन में ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, पार्शियल जो है इक्वेशन ये बैलेंस्ड होगी। अब यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी हमने क्या है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को मतलब ये पूरी जो इक्वेशन है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 4 से, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, तो ये जब इनको ऐडअप करना है तो ये तो आपके पास क्या है कैंसल आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या करना है कैंसल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐडअप करो तो ये क्या है आया 4O3 प्लस जो आपके रिएक्टेंट पार्ट है PbS, ये कैंसल आउट हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे क्या आया 4O2 प्लस PbSO4, ठीक, मीन्स आपकी जो ये रिएक्शन है PbS प्लस 4O3 और क्या फॉर्म हो रहा है PbSO4 प्लस 4O2, ठीक है। इस टाइप से ये क्या है बैलेंस्ड आपकी केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, आपने जो गिवन इक्वेशन को है पार्शियली डिवाइड कर दिया, फिर आपने क्या किया इनको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया, ठीक है। फिर उन दोनों रिएक्शन को ऐड अप कर लिया और ये फाइनली आपके पास इक्वेशन बैलेंस्ड आ गई।